बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्करा ना भूले और एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। दूसरे दौर सदारत में पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में अमेरिकी सदर ने इमिग्रेशन, अमेरिकी मईशत और ड्रग कार्टेल्स ने से ताल्लुक जिक्र किया। वहीं दुनिया में जारी कई जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी लिया। सदर ट्रंप का कहना था, मैंने 8 जंगें ख़त्म की, कंबोडिया, थाईलैंड जंग रुकवाई, मैंने इसराइल और ईरान के अलावा कांगो और रवांडा की जंग भी रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। उनका कहना था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरे लिए कहा है कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों लोग हलाक होते। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहना था, मैंने गजा की जंग रुकवाई, जंग बंदी मुआहिदे के तहत गजा से हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। अमरीकी सदर का कहना था, तमाम 28 यरगमाली मुर्दा अफराद की लाशें बरामद करवाई। हमास और इसराइल ने यरगमालियों की लाशें मिलकर निकाली। उन्होंने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने टैरिफ की मदद से कई जंगें ख़त्म की। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरे दौरे सदारत के पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर तनकीद की। कहा, आज अमरीकी तारीख में अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, नहीं चाहते कि यहाँ पर अमरीका में हो। मईशत और महंगाई से मुतालिक बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि दूसरे दौरे सदारत में अफरात ज़र में गैर मामूली कमी लाई गई। अंडों की कीमतें 60% कम हुई। 12 माह में 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका आज पहले से कहीं ज़्यादा अमीर और बेहतर है। सिर्फ 1 साल में नुमाया तब्दीलियाँ लाई हैं। अमरीका इतना कामयाब हो रहा है कि हम मज़ीद कामयाबियाँ नहीं समेट सकते। बाइडन दौर में हम तबाही के दहाने पर पहुँच गए। पहले हम मुर्दा मुल्क थे और अब सबके पसंदीदा मुल्क हैं। ट्रंप ने बताया, पिछले साल उन्होंने कांग्रेस से कहा टैक्स कटौती करें और रिपब्लिकन ने इस चीज़ को मुमकिन बनाया। टैक्स कटौती पर हर डेमोक्रेट मुखालफत में वोट दिया क्योंकि वो टैक्स पर इजाफा चाहते थे। अमरीकी रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन ने सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज किया। सदर ट्रंप के सामने बैनर लहराने की कोशिश की जिस पर उन्हें कांग्रेस इमारत से बाहर निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा, यह खिताब इनके लिए एजाज़ है और अमेरिका एक बार फिर तरक्की के रास्ते पर गामजन है। उनका कहना था, यह अमेरिका का सुनहरी दौर है, मुल्क को बदतरीन हालात से निकालकर बेहतरी की जानिब ले आए। सदर ट्रंप ने दावा किया, गुज़िश्ता 9 माह में एक भी शख्स गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। अमेरिका आज पहले से ज़्यादा अमीर है, जबकि तेल और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई। उन्होंने मज़ीद कहा, स्टॉक मार्केट मुसलसल नए रिकॉर्ड कायम करिए, महंगाई कम होकर 1.7% पर आ गई। सदर ट्रंप के मुताबिक उन्हें बीमार मईशत और दीगर मसाइल विरसे में मिले, ताहम उनकी पॉलिसियों से हालात में बेहतरी आई। खिताब में उन्होंने कहा, वेनेजुएला अब अमेरिका का नया दोस्त पार्टनर है और वेनेजुएला को तेल को बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोग़ किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका हर महाज पर कामयाबियाँ समेट रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इतालवी वज़ीर दाखिला मैटियो डोसी से अहम मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताउन, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, लीगल माइग्रेशन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान इस बात पर इतफाक़ हुआ, कानूनी हिजरत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, दोनों ममालिक लीगल माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन में इजाफ़ा करेंगे और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताल्लुकात को वुसअत दी जाएगी। मैटियो डोसी ने मोहसिन नकवी के मुतालबे पर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना देने पर आमादगी ज़ाहिर की और कहा, इस मामले पर कबल अज़ी होने वाली मुलाकात में भी बातचीत हुई थी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए, जिनमें पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मंजूरी भी शामिल है। इजलास में काबीना ने सऊदी वजारत दाखिला और पाकिस्तानी वजारत दाखिला के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त दे दी। इस इक़दाम का मकसद दोनों ममालिक की सिक्योरिटी और इंतज़ामी शोबों में तजुर्बात के तबादले को मज़ीद मजबूत बनाना है। काबीना ने सऊदी और पाकिस्तानी वजारत सेहत के दरमियान रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन और तिब्बी शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों की मंजूरी भी दी।
जिससे सेहत के निज़ाम, पॉलिसी साजी और तिब्बी सहूलियात में मुश्तरका पेश रफ्त की राह हमवार होने की तवक्को है। इजलास के दौरान दीगर इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइजेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज़ ने सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फ़ैसला किया और यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला किया। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप, दीगर इमारतों के डिज़ाइन की जाएगी और स्टैंडर्डाइजेशन और अर्बन डिज़ाइन से पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल काया पलटने के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने और रोड्स के किनारे क्लासिक छोटी दुकानों के केबिन के यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने पर गौर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने स्टैंडर्डाइजेशन डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म दे दिया और कहा कि पंजाब अब एक रंग और एक मेयार को पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुसन है। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, सुख, हर शाहरा दीदा सेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। मरीम नवाज़ का कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारर और तारिक फातमी भी शरीक थे। इसी हवाले से इजहार ख्याल करते हुए मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित को सराहा, जबकि कतरी नायब वज़ीर आज़म ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और सलाहियतों की तारीफ की और दिफाई शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन और शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के आज़म का भी अदा किया। सिंध असम्बली का दूसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गया, लेकिन ताहाल 500 सवालात के जवाब इरसाल ना हो सके। सिंध असम्बली के दूसरे पार्लिमानी साल में 56 दिन ऐवान की कार्रवाई चली, 25 दिन छुट्टियाँ आईं, 19 दिन सिंध असम्बली इजलास नहीं हुए। जबकि पार्लिमानी साल के दूसरे दौरान वज़ीर आला ने किसी भी महकमे से मुतालिक सवाल के जवाब नहीं दिए। दूसरे पार्लिमानी साल में सिंध असम्बली की 4 कायमा कमेटियों के इलेक्शन नहीं हो सके। ताहम इलेक्शन होने के बावजूद सिंध असम्बली की 4 नशिस्तें खाली हैं। सिंध असम्बली के पहले 2 पार्लिमानी साल के दौरान 48 सरकारी मुसवदा क़वानीन ऐवान से मंजूर हुए। दूसरे पार्लिमानी साल में सिंध असम्बली में अरकान के मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 1056 सवालात जमा करवाए, जबकि सरकारी महकमों के ताहाल 500 सवालात के जवाब इरसाल नहीं किए। पहले 2 सालों में जेल खानाजात, मादनियात, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल। सिंध असम्बली में 25 से ज़ायद पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ऐवान में अपने महकमे से मुतालिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ताहम सिंध असम्बली में चुप कर रोज़ा रखने वाले अरकान की माकूल तादाद पहले जैसी रही। कराची में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों में 7 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि एक फरार हो गया। जमान टाउन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद चौधरी से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें रात में जो कराची में मुख्तलिफ हादसात और जो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई, इसका मैं आपको बता दूं जमान टाउन पुलिस का 48B के अंदर फायरिंग का तबादला पेश आया, जिसमें 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से असला, मोबाइल और दीगर नकली सामान बरामद किया गया। जख्मी डाकुओं को तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसकी शनाख्त जो है फारूक और यूसुफ के नाम से की गई। इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक जानिब और मैं आपको बताऊं तो केडाब सिटी पुलिस का डाकुओं के साथ आमना सामना, जिसमें 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से असला, मोबाइल और दीगर सामान बरामद किया गया। जख्मी डाकुओं को तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक जानिब और मैं आपको बताऊं तो शराबकोट पुलिस का डाकुओं के साथ आमना सामना, जिसमें 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जिनके पास से छीनी हुई बाइक और दीगर मोबाइल बरामद किए गए। जख्मी डाकुओं को तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक जानिब और मैं आपको बताऊं तो न्यू कराची पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ आमना सामना, जिसमें एक स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार, जबकि इसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठा के फरार होने में कामयाब रहा। जख्मी क्रिमिनल को तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि इसके दूसरे साथी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। जी।